Hey, hello, assalamu alaikum. So today again we are going to discuss about the revolt of 1857. इसका ये आज का तीसरा लेक्चर है। अभी दो लेक्चर इस टॉपिक पे आएंगे तो आफ्टर दैट वी विल फिनिश इट। तो कल के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक काजेस और मिलिट्री ग्रीवियंसेस को या मिलिट्री काजेस को हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे और दो काजेस, तो विच आर एगेरियन काज एंड पॉलिटिकल काज। एगेरियन काज इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। ये जो काज है ये फार्मिंग के रिलेट है, एग्रीकल्चर के रिलेट है। यानी कि एग्रीकल्चर में जो पीजेंट्स थे, छोटे छोटे पीजेंट्स थे, उनके रिलेट कौन सी पॉलिसीज अपनाई गई बाय ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी वजह से वो नाराज हुए। तो हम देखेंगे पहला कानून लाया गया रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, विच वाज सम सेटलमेंट एक्ट 1856। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट एक्ट। अब इस एक्ट में तालुकदार की बात हुई। पहले हम देखेंगे तालुकदार क्या होता है। तालुकदार एक ऐसी पर्सनैलिटी होती थी, दे कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स। ये पीजेंट से टैक्स लेते थे, फिर ये गवर्नमेंट को सप्लाई करते थे उस टैक्स को। अब इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में कहा गया जो तालुकदार है उनको कहा गया कि आप इंटरलूपर्स बनो। इंटरलूपर का मतलब होता है मुदाखलत करना। इस एक्ट में कहा गया तालुकदार को कि आप क्या करेंगे, आप पीजेंट्स की जो लैंड है उसमें आप इंटरफेयर करो, यानी कि उनकी जो लैंड है उसको आप छीनो। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, बाय फोर्स और बाय एनी फ्रॉड। फ्रॉड के तरीके से या फोर्स से इन पीजेंट्स के पास ये जो लैंड है आप इनसे ये छीनो। ठीक है, ये इस एक्ट का मकसद था, समर सेटलमेंट एक्ट 1856। तो तालुकदार क्या होता है, तालुकदार बेसिकली दो वर्ड्स से मिलके बना है। तालुक, तालुक का मतलब होता है स्टेट प्रॉपर्टी, एंड दर, दर का मतलब होता है ओनर, किसी प्रॉपर्टी का ओनर मालिक। ठीक है, उसको हम कहते हैं तालुक दर। तो तालुक दर को क्या कहा गया, उनको कहा गया कि आप जो है आप इंटरलूपर्स बनो, पीजेंट्स की जो लैंड है उसको आप उनसे छीनो बाय फोर्स और बाय एनी फ्रॉड। इस एक्ट में कहा गया। तो जब ये एक्ट पीजेंट्स को, स्मॉल फार्मर्स को पता चला तो वो इस एक्ट के खिलाफ हुए। इसमें यही कहा गया था। अब इसी एगेरियन काज में और एक काम किया गया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो था हैवी लैंड रेवेन्यू। हैवी लैंड रेवेन्यू का मतलब है कि जो जमींदार थे उनको जो लैंड से इनकम आती थी, ठीक है, उस पे बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू लगाया गया, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया। ठीक है, और उनकी जो लैंड से इनकम फार्मर्स को आती थी वो कम थी, लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा होता था। तो ये भी एक काज बना अगेन काज कि फार्मर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए, रिवोल्ट 1857 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक इसी अगेरियन में है, इट इज दैट इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स का कंसेप्ट लाया गया। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट असल में जॉन लॉक ने दिया है। ठीक है, तो यही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इंडिया में भी लाया गया। इससे क्या हुआ, इससे लैंड जो है वो कमोडिटी बनी, एक चीज बनी, एक सबस्टेंस बनी। अब जब एक कोई चीज सबस्टेंस बनता है, कमोडिटी बनता है, तो उसको कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, लीज पे दे सकता है। तो अंग्रेज भी चाहते थे ये कि ये जो इंडिया के पीजेंट्स है ये कब इस जमीन को बेचने पे मजबूर हो जाएंगे और हम इसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये इससे पॉसिबल हुआ जब प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स का कंसेप्ट लाया गया। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या हुआ, इसी लैंड कम्युनिटी बनी, और कम्युनिटी बनने के बाद इस लैंड को अब बेचा भी जा सकता था, इसको लीज पे भी दिया जा सकता था। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट था। और इसको फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये गलत कंसेप्ट है, इससे हम मजबूर हो जाएंगे अपने लैंड को सेल करने के लिए। तो ये थे अगेन काजेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से फार्मर्स रिवोल्ट में उन्होंने टेक पार्ट किया। अब है पॉलिटिकल काज। पॉलिटिकल काज में क्या है, पॉलिटिकल रिलेटेड टू गवर्नमेंट। पॉलिटिकल काज में क्या हुआ, पॉलिटिकल काज में रिवोल्ट 1857 से पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इसने 1849, कुछ बुक्स में 1848 भी है, टिल 1856, इन सालों के बीच में 1849 टू 1856 उसने क्या किया, उसने बहादुर शाह जफर को कहा कि
नाउ यू हैव टू लीव द रेड फोर्ट। उस टाइम बहादुर शाह जफर सेकंड जो है, बहादुर शाह सेकंड, वो उस टाइम रेड फोर्ट में रहते थे। लेकिन अब डलहौजी ने ऑर्डर किया कि बहादुर शाह सेकंड जो है ये अब रेड फोर्ट में नहीं रह सकते है। ये एक पॉलिटिकल काज बना जो बहादुर शाह सेकंड थे ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हुए। अब दूसरा है, इसी डलहौजी ने रिवोल्ट 1857 से पहले एक कानून लाया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन मीन्स इंस्ट्रक्शंस, लैप्स मीन्स फेलियर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये पॉलिसी क्या थी, ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1848। 1848 या 1849 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लागू किया गया इंडिया में। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन इसमें कहा गया कि ये इसमें कहा गया कि जो इंडिया के राजा है या किंग्स है, अगर उनका अपना बेटा नहीं है, अब उन्होंने एडॉप्टेड सन लिया है, उन्होंने अब एडॉप्टेड सन लिया है, गोद में किसी बच्चे को लिया है। अब अगर इन किंग्स की डेथ होगी, इन राजाओं की डेथ होगी, तो इनके बदले जो है ये जो इन्होंने एडॉप्टेड सन्स लिए है ये सक्सेसर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये क्लेम किया गया किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी लाई और इसमें क्या कहा गया, इट क्लेम्ड दैट अडॉप्टेड सन्स ऑफ किंग्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज सक्सेसर्स। इसमें यही कहा गया कि जो अडॉप्टेड सन्स होंगे इन किंग्स के, ठीक है, वो जो है वो इनकी डेथ के बाद सक्सेसर्स नहीं बन सकते हैं, इनको हम रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और भी एक कानून लाया गया रिलेटेड टू पॉलिटिकल काज, वो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल होता था एक किंग का टाइटल होना, राजा टाइटल, ये टाइटल जो है ये इनसे छीन लिए गए। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी, जो किंग थे मुगल पीरियड के, जो किंग थे, राजा थे, गवर्नर्स थे, उनसे ये टाइटल्स छीन लिए गए। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी पॉलिटिकल काज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, नाउ वी डू नॉट प्रोवाइड एनी ग्रांट्स। हम कोई भी ग्रांट जो है नहीं देंगे। ठीक है, वी विल नॉट प्रोवाइड एनी ग्रांट टू किंग्स और राजास। यानी कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट देना पड़ता था किंग्स को, राजास को। ठीक है, अब जो ग्रांट क्या होता है, ग्रांट का मतलब होता है कोई ऐसा चीज या कोई ऐसी रकम जो हम किसी को देना चाहते हैं लेकिन फिर उसे वापस नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं ग्रांट्स। ठीक है, तो ये ग्रांट जो है ये बहादुर शाह को भी मिलता था और भी कुछ राजाज थे, प्रिंसेस थे, उनको कहा गया कि अब ये ग्रांट आपको गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी। तो ये भी एक काज था, पॉलिटिकल काज था कि राजाज भी, किंग्स ने भी रिवोल्ट 1857 में टेक पार्ट किया, जो इंडियन राजाज थे, किंग्स थे। ठीक है, अब थोड़ा आगे आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कैनिंग। कैनिंग ने क्या किया कि कैनिंग इन 1856 दैट सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह एज प्रिंसेस नॉट किंग्स। जब कैनिंग जो है गवर्नर जनरल बने, रिवोल्ट 1857 से पहले एक साल वो बने, तो कैनिंग ने क्या कहा, कैनिंग ने कहा जितने भी किंग्स है, जितने भी मुगल पीरियड के किंग्स है, ठीक है, उनके बेटे जो है इनकी डेथ के बाद जब ये सक्सेसर बनेंगे, इनके बेटे जो है, अगर कोई भी मुगल पीरियड का बादशाह है अभी जिंदा है, अगर उसकी डेथ होती है, उसने एडॉप्टेड सन नहीं लिया लेकिन उसका अपना बेटा है, अगर उसकी डेथ होती है, उसका जो बेटा है वो किंग नहीं कहलाया जाएगा बल्कि उसको हम प्रिंस का टाइटल देंगे, उनको हम प्रिंसेस का टाइटल देंगे। तो कैनिंग इन 1856 दैट सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह, यानी कि जो बहादुर शाह किंग था उस टाइम मुगल्स का, और यहाँ पे कैनिंग ने कहा जो बहादुर शाह जफर के बेटे हैं वो उसकी डेथ के बाद किंग नहीं बनेंगे बल्कि उनको हम प्रिंस का टाइटल देंगे। ठीक है, ना कि किंग्स का टाइटल देंगे। तो ये भी दो काजेस बने रिवोल्ट 1857 के इन्वॉल्वमेंट में। फार्मर्स भी गए और जो किंग्स थे, राजाज थे, प्रिंसेस थे, उन्होंने भी इसमें टेक पार्ट किया पॉलिटिकल काज में। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी लाई थी इसने, ठीक है, इसने कहा कि अडॉप्टेड सन्स जो है वो अब वो उनके मतलब जिस किंग ने उनको मतलब अडॉप्ट किया है वो नहीं बन सकते हैं, कि मतलब क्या, किंग, वो किंग नहीं बन सकते, वो सक्सेसर नहीं बन सकते। इसकी वजह से बहुत सारे उस टाइम प्रूवन चीज थी वो डायरेक्टली
ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर चले गए। इसमें